अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। टेस्टी ढाबा में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक हम सबको बरकतों वाले रिज़्क़ से नवाज़े, आमीन सुम्मा आमीन। गर्मियों में रायता हर घर में बनता है और गर्मियों की ये ज़रूरत भी है। तो आज मैं आप लोगों की इसी पसंद को मद्देनज़र रखते हुए रायता पाउडर की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और इसकी ख़ास बात यह है कि आप इसे एक मरतबा बनाकर पूरे साल के लिए स्टोर कर सकते हो। और उससे भी मज़े की बात यह है कि आप इसे किसी भी रायते में इस्तेमाल कर सकते हो। जिस भी रायते में आप इसे इस्तेमाल करोगे ये उसके जायके को 2 गुना नहीं बल्कि 4 गुना चाँद लगा देगा। इतना लाजवाब ये जो रायता मसाला है ना, ये बन के तैयार होता है। तो आप लोगों ने बस एक काम करना है कि पूरी वीडियो को बिना स्किप किए देखना है, ताकि जो मैं मेजरमेंट्स आपको बता रही हूँ और जौन-सा मसाला मैं आपको जिस स्टेज पे बता रही हूँ, आपने उसी स्टेज पे इसे शामिल करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मेरे पास है 1 टेबल स्पून चावल खाने वाला चम्मच। इसी के साथ जो है ना मैं सारी की सारी मेजरमेंट्स लूँगी। सबसे पहले मैं यहाँ पे इसी टेबल स्पून के हिसाब से ले लूँगी ज़ीरा। ज़ीरा मैं ले रही हूँ यहाँ पे 4 टेबल स्पून। तमाम चीज़ों की मेजरमेंट्स आपने उतनी ही लेनी है जितनी मैं आपको बता रही हूँ। अब यहाँ पे मैं ले लूँगी 3 टेबल स्पून सौंफ के। ये भी उसी टेबल स्पून से मैंने लिया है जिससे मैंने ज़ीरा लिया था। अब मैं यहाँ पे ले लूँगी 2 टेबल स्पून सूखा धनिया। आपने इतना ही लेना है सूखा धनिया, और उसके बाद मैं यहाँ पे ले लूँगी 1 टेबल स्पून काली मिर्च, साबुत काली मिर्च का मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ। अब 5वां इंग्रीडिएंट जो मैं यहाँ पे शामिल कर रही हूँ वो है अजवाइन। हाफ़ टी-स्पून जो है ना वो मैंने यहाँ पे अजवाइन शामिल किया है। ये छोटा वाला टी-स्पून है और ये टेबल स्पून है। तो अब आपको समझ आ गई होगी। अब क्या करना है, इन मसालों को करना है ड्राई रोस्ट। तो उसके लिए मैं अपने पैन को रख लूँगी चूल्हे के ऊपर और लो फ्लेम इसके नीचे जला दूँगी। आपने तेज़ आँच बिल्कुल भी नहीं करनी बल्कि मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर आपने इन्हें ड्राई रोस्ट करना है। और तकरीबन 3 से 4 मिनट आपको लगेंगे इसे ड्राई रोस्ट करने में लो फ्लेम के ऊपर। तो आप लोगों ने जल्दी बिल्कुल भी नहीं करनी, सिर्फ़ यही एक स्टेप है। 3 से 4 मिनट की मेहनत है और उसके बाद बहुत ही ज़बरदस्त सा जो रिज़ल्ट है ना, वो आपके सामने आएगा। तो जब तक मैं इसे यहाँ पे ड्राई रोस्ट कर रही हूँ, तो अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना तो आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना। और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ आपको सबसे पहले देखने को मिले। यहाँ पे देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त सा जो हमारा मसाला है ना उसका कलर आ गया है। इसे ड्राई रोस्ट करते हुए मुझे तकरीबन 4 मिनट हो चुके हैं और इसकी खुशबू जो है ना वो बहुत ही कमाल की आ रही है। तो बस आपने इसी स्टेज तक इसे ड्राई रोस्ट कर लेना है। अब मैं क्या करूँगी, इसका फ्लेम ऑफ़ कर दूँगी और इसे जल्दी-जल्दी एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर दूँगी ताकि इसका जो कुकिंग का प्रोसेस है ना वो यहीं पे रुक जाए। अब आपने इन मसालों को ठंडा कर लेना है। ठंडा करके आपने इसे किसी भी मिक्सी जार के अंदर ग्राइंड कर लेना है। ठंडा करने के बाद आपने इसे ग्राइंड करना है एक स्टेप, और दूसरा स्टेप ये है कि आपने इसे बिल्कुल पाउडर फॉर्म में ना कन्वर्ट करना है, इसे दरदरा सा नहीं रखना। तो यहाँ पे जो मैंने मसाला पीसा है उसे मैं यहाँ पे एक छलनी की मदद से छान लूँगी ताकि जो भी इस तरह के पार्टिकल्स हैं ना जो कि अभी नहीं सही पीसेंगे उसे मैं दोबारा से ग्राइंडर करके तो फिर से छान लूँगी। तो यहाँ पे देखिए एक बहुत ही ज़बरदस्त फाइन सा पाउडर हमारे पास आ गया है। अब हम इसके अंदर और इंग्रेडिएंट और मज़ेदार वाले इंग्रेडिएंट्स शामिल करेंगे। 1 टेबलस्पून मैं यहाँ पे शामिल करूँगी पुदीने का पाउडर। इसकी रेसिपी भी मैं जल्दी आपके साथ शेयर करूँगी। 1 टेबलस्पून मैं यहाँ पे शामिल करूँगी काला नमक का और 1 ही टेबलस्पून मैं यहाँ पे शामिल करूँगी वाइट नमक का, जो रेगुलर नमक होता है। 1 टेबलस्पून मैं यहाँ पे शामिल करूँगी आमचूर का पाउडर। अगर ये आपके पास नहीं है तो चाट मसाले की मैं रेसिपी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, तो आप वो भी इसके अंदर शामिल कर सकते हो। तो अब इन सब मसालों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और हमारा ज़बरदस्त सा जायकेदार, चटखारेदार, मज़ेदार जो रायता मसाला पाउडर है ना वो बिल्कुल तैयार है। आप इसे किसी भी रायते में मिक्स करके तो अपने रायते को एंजॉय कर सकते हो, क्योंकि ये हर रायते के फ्लेवर को ना 4 चाँद लगा देगा। कद्दू के रायते में, आलू के रायते में, बैंगन के रायते में, आपको जौन-सा भी रायता पसंद है उसके अंदर इसको आपने शामिल करना है। सिर्फ़ आपको थोड़ा-सा नमक शामिल करने पड़ेगा। उसके अंदर नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हो। तो ये जो रायता पाउडर है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। तो आप लोगों ने इसे एक मरतबा बनाकर पूरे साल के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में आकर ये भी ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।